विवेक पंचक का दूसरा विवेक है द्वैताद्वैत विवेक। परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में परमात्मा के नाम को लेकर के बहुत धारणाएं हैं कि परमात्मा एक है कि अनेक है। कोई कहता है कि एक है, कोई कहता है कि अनेक है। तो परमात्मा एक को हम द्वितीयो नास्ति, एक हैं, दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो एक हैं उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। तो वो सत्ता और परिणामी सत्ता दो हो ही नहीं सकती। ये केवल सब नाम के भेद हैं। हम चाहे जिस नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन हैं वो एक। जब ये विवेक जगेगा साधक में, तो उसको समझने में असुविधा नहीं होगी कि संसार को बनाने वाली वो ताकत, वो सत्ता एक है, अनेक नहीं। इसलिए उनके नाम पर जितने प्रकार के मजहबी झगड़े हैं, जब ऐसा विवेक का आदमी विश्व में बढ़ेगा तो ये विरोध भी खत्म होगा। इसलिए द्वैताद्वैत विवेक केवल व्यक्तिगत जीवन में परम पद की प्राप्ति के लिए सहायक नहीं है, बल्कि विश्व में भी जो विषमताएं हैं परमात्मा के नाम पर, इस विवेक के खुलने पर वो सब भी दूर हो जाएगी। जब हम जगत में और जगत नियंता में भेद नहीं कर पाते, तब उस बनाने वाले के बारे में मेरे मन में विरोधी भाव आते हैं। तब इसको अगर हम विचार से देखें, क्योंकि विवेक के पहले मन में विचार उठता है, कई विचार, कई भावनाएं उठती हैं, फिर हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो सोचें कि संसार का प्रधान कारण क्या है, सृष्टि का मुख्य कारण क्या है, उसके बनाने वाले। तो इस अनेक प्रकार की तरंगों को पैदा करने वाले वो सत्ता एक हैं। साइंस में भी उनको कहा वो बिंदु इनफाइनाइटली डेंस, कंडेंस्ड और इनफाइनाइटली स्मॉल, वो इतने छोटे हैं कि उनसे छोटा कुछ हो नहीं सकता। इतने कॉम्पैक्ट, इतनी शक्तिपूर्ण हैं कि उनमें सब कुछ है। इसलिए शास्त्र में कहा पूर्णमिदम पूर्णिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण सत्ता है, परफेक्ट। उनमें कुछ डालो तब भी नहीं बढ़ेगा और निकालो तब भी कुछ नहीं घटेगा। वो सत्ता एक है, वो दो नहीं हो सकती। इसलिए उसको विज्ञान ने कहा सिंगुलैरिटी पॉइंट, एक पॉइंट। अगर मन में ये बात समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, तो मन का भेद भी मिट जाता है और साधना में सहूलियत हो जाती है।
कि हमको उसी सत्ता को प्राप्त करना है। तो द्वैत विवेक जगने पर साधक के जीवन में दो चीज उसकी स्पष्ट हो जाती है, जो कि आवश्यक है। साधक जीवन में दो बिंदुओं का निराकरण अति आवश्यक है, आरंभ का बिंदु और अंत का बिंदु। हमको कहां से शुरू करना है, कहां पहुंचना, यही निर्णय नहीं होने की वजह से मनुष्य उस परमात्मा को जगह जगह खोजता है, भटकता है, उनका रूप बना करके उसकी उपासना करता है, और पूरी जिंदगी भटकते भटकते उसकी अवस्था होती है कस्तूरी मृग की तरह। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही। वो जगह जगह भटकता है, उसकी खुशबू अंदर से आ रही है, उसको पता नहीं। जिस परमात्मा को, जिस सत्ता को मैं ढूंढ रहा हूं, वो अनेक नहीं है, वो एक ही है और मेरे अंदर है। तो जैसे ही ये निर्णय हो गया उसका, ये विवेक खुल गया कि वो एक है, अनेक नहीं हो सकती, और वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये पहला निराकरण हो गया। फिर ये है कि हमको इस जीवन में प्राप्त करना है और हमको करना है। तो अपने से वो स्टार्ट करता है, आरंभ करता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी उसका निश्चय हो गया, पहुंचने का बिंदु भी निश्चित हो गया। तो वही आदमी रास्ता खोजता है। द्वैत विवेक खुलने से आदमी का ये निर्णय हो जाने पर ये द्वैत विवेक आदमी के जीवन का द्वंद्व दूर कर देता है, लक्ष्य निर्धारण में सहूलियत हो जाता है। नहीं तो आज के मनुष्यों से बल्कि अगर इस लक्ष्य के बारे में पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, चूंकि निर्धारण नहीं हुआ है, नित्यानित्य विवेक का रास्ता व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जवाब आता है कि अभी तो हमने सोचा नहीं। परमात्मा ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है, हम मन प्रधान प्राणी हैं। अगर हम अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? और ये सोचने का काम कब करेंगे? करना तो चाहिए बचपन में, नहीं तो बचपन में मौका नहीं मिला किसी कारण से, तो जवानी में मौका मिलता है तो उसी में सोच ले। अगर उसमें भी मौका नहीं मिला किसी कारण से, अगर आंखें बुढ़ापे में ही खुली तो वहीं से शुरू कर दें, क्यों कभी लेट नहीं है। जब नींद खुल जाए तभी सवेरा। इसलिए परमात्मा एक हैं, अनेक नहीं हो सकते। वही मेरे लक्ष्य हैं और उनकी तरफ हमको चलना है। ये विवेक खुलना द्वैत विवेक है। इस प्रकार से विवेक पंचक का दूसरा विवेक साधक के हाथ में आ गया और वो और सबल हो गया। इसलिए जीवन और जगत में रहने के लिए इस जीवन को ये द्वैत का विवेक बहुत ही आवश्यक है। अद्वैत हमारा लक्ष्य है, परमात्मा द्वैत नहीं है, इसलिए उनके पीछे नहीं भागें, उनके विभिन्न रूपों के पीछे नहीं भागें। अगर ईश्वर को विभिन्न रूपों में देखना है तो फिर ये देखेगा कि सारे रूप उनके ये रूप हैं,
लेकिन सब में एक ही भास रहा है। जैसे सूर्यलोक में सूरज की रोशनी सबको जीवन देती है, उसी प्रकार से पूरे विश्व में एक ही परमात्मा सबको जीने की शक्ति दे रहे हैं। जब ये अवधारणा मजबूत हो गई तो द्वैताद्वैत विवेक भी साधक के पास आ गया। तीसरा है संसार की वस्तुएं कहते हैं अनात्म हैं और परमात्मा आत्म स्वरूप हैं, इसलिए तीसरा विवेक है आत्म अनात्म विवेक। ये जो आत्म अनात्म विवेक है, जगत की वस्तुएं जड़ रूप में हैं, स्थूल रूप में हैं, लेकिन ये जड़बोध हमको कैसे होता है? तरंगों के माध्यम से उनकी तन्मात्राएं हम ग्रहण करके चित्त पर भेज करके और उनका स्वरूप निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आत्म अनात्म विवेक होने पर साधक समझता है कि जड़ वस्तु जो हमारे सामने दिख रही है, इसका इतिहास कहाँ है? तो जिसको अनात्म हम कह रहे हैं, अलग कह रहे हैं, इसके मध्य में कौन है? तो सृष्टि के आदि में हम देखते हैं, हम उस अवस्था में नहीं ले जा रहे हैं आपको जहां कुछ नहीं है, निर्गुणावस्था है। लेकिन जहां विश्व बीज है, उस विश्व बीज से जो जगत की सृष्टि शब्द ब्रह्म से हुई, शब्द साउंड एक्सप्रेस हुआ, प्रकृति के महत्त्व की अभिव्यक्ति हुई, वो एक सीधी स्ट्रेट तरंग है। वही आगे प्रकृति के रजोगुण से फिर आगे बढ़ी, फिर तमोगुण से उसमें वक्रता आनी शुरू हो गई और सृष्टि के स्वरूप में फर्क आना शुरू हो गया। वही तरंग विभिन्न छोटी छोटी कलाओं में संसार के रूप में आज विभिन्न रूपों में ईंट पत्थर नदी नाला पेड़ पौधा जीव जंतु, इसके रूप में एक तरंग सब जगह भाषित हो रही। उस दृष्टि अगर देखें तो कोई भी चीज अनात्म नहीं है, सबके पीछे वही सत्ता अपने आप को उस रूप में जड़ावस्था में लाई है, सृष्टि कर्म में प्रकृति के प्रभाव से। एक ही सोने से कई गहना बना है, कई रूप में, अंगूठी अलग नहीं है, हार अलग नहीं है, दिखता अलग अलग है, लेकिन सब सोने का ही रूप है। पेड़ पौधे चिड़िया पशु पक्षी ईंट पत्थर सब वही आत्म सत्ता का अनात्म रूप में दिखता है, इसलिए इसको अनात्म कहना भी गलत है। वही चेतन सत्ता जड़ रूप में दिख रही है देखने के लिए, तो जड़ चेतन रूप में क्यों नहीं दिख रहा? ये विवेक क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि वो दृष्टि हमारी
विकसित नहीं हुई है, देखने की दृष्टि नहीं है। इसलिए संसार को हम अनात्म कह करके इसके साथ ठीक व्यवहार भी नहीं होता, और वो विवेक नहीं खुलने की वजह से हम दोनों को अलग अलग समझ के, क्योंकि जो जगत है इसमें आकर्षण है, वो दिखता है, इसका नियंता है वो सत्ता है जो बनाने वाली है, वो दिखती नहीं है। इसलिए तात्विक दृष्टि से अगर देखते हैं तो जड़ वस्तु कहाँ से आई? चेतन सत्ता का ही परिवर्तित रूप है। जैसे बर्फ में हीट पहुंचाई तो तरल हो गया, और हीट दी तो गैस हो गई। अवस्था भेद है। उसी प्रकार से जिसको हम अनात्म कह रहे हैं, वो आत्मा की ही दूसरी अवस्था है, जड़ावस्था है। इसलिए पत्थर नहीं कह करके हमको कहना होगा कि चेतन का ही परिवर्तित अवस्था का रूप है जो पत्थर रूप में दिख रहा है। यही एक दिन उस पत्थर के अंदर, उसके अंदर भी संघर्ष हो रहा है लगातार। उसमें इंटर एटमिक और इंटर मोलिकुलर स्पेस घट रहा है, बढ़ रहा है, और उस संघर्ष में वही लाखों करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे विकास के पथ पर, और क्रमशः वो अनात्म सत्ता, वो जड़ सत्ता धीरे धीरे परमात्मा की इच्छा से चेतन के रास्ते पर चल करके एक दिन विकसित होती जाती है। तो जब हमको ये तीसरा विवेक, आत्म अनात्म विवेक खुलता जाता है, बढ़ता जाता है, तो एक तो कि हम जगत के साथ उचित व्यवहार करते हैं, दूसरा उसकी तरंग मन पर जाकर के मन को जड़ नहीं बनाती, तीसरा है संसार की कोई वस्तु मेरा लक्ष्य भी नहीं होती, हम उसके साथ केवल व्यवहार करते हैं, चौथा उसके सामने नहीं रहने पर हम फिर दुखी भी नहीं होते, बोलते इसका तो स्वभाव ही ऐसा, एक समय के लिए चीज़ मेरे पास थी, या हम उसके साथ सामने से हट जाएंगे, वो चीज़ हट जाएगी। ये तो यही संसार का धर्म है। लेकिन है अनात्म नहीं, इसके अंदर जो तत्व है वो आत्म तत्व है। इसलिए हम बच्चे को प्यार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को अगर प्यार करेंगे तो मोह है, तब क्या होगा? आदमी अपने बच्चे को प्यार करता है, दूसरे का बच्चा भी तो प्यार है, बच्चा है, उसको हम क्यों नहीं प्यार करते? क्योंकि उस अपने बच्चे से एक अपनापन है। शहर में बहुत आदमी है, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये जो मेरा मैपन है, ये जो अटैचमेंट है, यही जब कटु अनुभव होते हैं तो आदमी कहने लगता है इससे तो अच्छा है निसंतानी होना, ऐसी संतान से अच्छा है कि नहीं होता। तो ये समय आवे, इससे अच्छा है अगर आत्म अनात्म ज्ञान है आदमी को, और उस भूमि पर आदमी खड़ा होकर के इस ज्ञान को बढ़ावे, तो संसार के वस्तुओं को पाने पर सुख और छूटने पर दुख है, वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम होगा। क्योंकि संसार तो मिलता नहीं है, मिलता संसार का व्यवहार है, तो संसार का संसारिक अगर व्यवहार है तो उसका नतीजा तो दुख है।
तो क्या हम दुख भोगने के लिए संसार में आए हैं? नहीं। इसलिए अगर आत्म अनात्म विवेक जग गया तो संसार की जो भी वस्तु है उसके साथ व्यवहार में कमी नहीं आएगी। लेकिन अंदर से आदमी समझेगा कि मेरा इससे सही संबंध क्या है, इसलिए उससे वो ममत्व नहीं रहेगा कि जिसके नहीं रहने पर हम कहेंगे कि हम प्राण छोड़ देंगे, हम नहीं जिएंगे। क्योंकि फिर उसके प्राण की सत्ता तो आत्म सत्ता है और देखता है कि वो उसमें भी है, जब तक है उसके साथ वैसा व्यवहार किया। इसलिए आत्म अनात्म विवेक खुलने पर केवल धर्म साधना में नहीं, जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि संसार में भी जीने की दृष्टि आदमी को मिल जाती है और वो सफल गृहस्थ होगा। उसको किसी से अट्रैक्शन और किसी से रिपल्शन नहीं होगा, ना किसी से मैत्री होगी न किसी से दुश्मनी होगी। तो ये आत्म अनात्म विवेक केवल पुस्तकों में रखने के लिए नहीं है। जो साधक अपने अंदर इस विवेक को पैदा करने के लिए अग्र्या बुद्धि बढ़ाने के लिए साधना कर रहा है, बुद्धि को प्रखर कर रहा है, उस आदमी में उसकी डिग्री बढ़ती जाती है और क्रमशः संसार की वस्तुओं का स्वभाव समझने लगता है। इसलिए उनके साथ संबंध भी उसका ठीक ठीक होने लगता है। चौथा विवेक है विवेक पंचक का पंचकोश विवेक। हमारा अस्तित्व 5 कोशों में निहित है। यह काम में कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञान में कोश और हिरण्यमय कोश। विवेक पंचक के पंचकोश विवेक जगने पर साधक इन कोशों से संबंधित मन का जो भाव है उसको समझ करके और अपने अंदर वो विवेक विकसित करता है जिससे किसी जो निम्न चक्र हैं, काम में कोश, निम्न कोश है, काम में कोश है या मनोमय कोश, इसके प्रभाव से उठकर अतिमानस कोश, विज्ञान में कोश और हिरण्यमय कोश की यात्रा करता है। तो अगर पंचकोश विवेक नहीं है साधक को, तो उसका जो काम में कोश है उसकी समस्याओं में भी उलझकर और अपनी जिंदगी तबाह करता है और मकड़े के जाल में फंसा यहाँ से निकलने का उसका रास्ता मिलता नहीं। क्योंकि अन्नमय कोश की समस्याएं हैं, भोजन की समस्या, वस्त्र की समस्या, आवास की समस्या, शिक्षा की समस्या, चिकित्सा की समस्या, संसार से लोगों के व्यवहार की समस्या। तो शरीर संबंधित जितनी चीज़ें हैं ये समस्याएं हैं अन्नमय कोश से संबंधित। अगर पंचकोश कोश विवेक होगा साधक में तो केवल अन्नमय कोश में उलझा नहीं रह जाएगा, उसका समाधान निकालने की कोशिश करेगा और इससे ऊपर उठकर काम मनोमय कोश जो प्राणायाम के द्वारा विकसित करके और मन को सूक्ष्म बनाता है,
वो मन की समस्याओं को लेगा और मन को सूक्ष्म बनाएगा, मन को पवित्र करने की कोशिश करेगा, मन की वृत्तियों का निरोध करने की कोशिश करेगा, मानसिक गुण पैदा करेगा। तो मनोमय कोश की साधना होगी तो चिंतन मनन ये उसमें बढ़ेगा, सूक्ष्म चिंतन होगा। केवल शरीर की चिंता में जिंदगी तबाह नहीं पड़ेगा, हाय मर गया, खाना मिला तो अच्छा, खाना नहीं मिला, केवल खाने के पीछे भगा नहीं रह जाएगा। उसके लिए खाने से अधिक चिंता मन के विकास की होगी। मानसिक शांति कैसे मिले, मानसिक गुण कैसे पैदा करें, मानवीय गुण कैसे पैदा करें। इससे ऊपर चिंतन करते करते अतिमानस कोश की यात्रा करेगा, मन को और सूक्ष्म करेगा और डीप थिंकिंग करके किसी विषय में के गूढ़ भाव को निकालने की साधना करेगा। विज्ञान में कोश को डेवलप करेगा। और साधक प्रत्याहार और धारणा के द्वारा मन को और मजबूत करके हिरण्मय कोश को डेवलप करके साधक और अपने सारे पंच कोशों को समझ करके और हायर कोश की अनुभूति प्राप्त करके और पंचकोश विवेक लेकर साधक हायर जगत की साधना करेगा। इसके बाद पांचवा विवेक है महावाक्य विवेक। ये चार विवेक जब साधक के जीवन में विकसित हो जाता है तो इन सबके निचोड़ से उसके जीवन में ऐसा विवेक हो जाता है कि वो समझ जाता है कि सत्य एक है, उसी को हमको प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको अपनाता है। साधनाग्नि में वो तप करके सही ज्ञान, सही कर्म और सही भक्ति के रास्ते पर चल करके विवेक का सहारा लेकर सही विवेक, महावाक्य विवेक की सहायता से अब उसको निश्चय करने में कहीं कोई गलती नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ तक पहुँचकर साधक का निर्णय बहुत पक्का हो जाता है और ज्ञान, सही ज्ञान हासिल करता है। वो है बाहरी वस्तुओं का आत्मस्थीकरण, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं। सही कर्म करता है, इसका मतलब है अपने को शून्य करके जगत के कल्याण के लिए वो जो कुछ निछावर करता है, कुछ इच्छा नहीं रख करके, कुछ पाने के लिए नहीं, वही फिर भक्ति का अधिकारी होता है। अपने आप को धीरे 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 तैयार करके अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। और ये जहाँ विवेक का अंत है महावाक्य विवेक के द्वारा, वहीं साधना जीवन का भी अंत है। उस सत्य में, उस नित्य सत्ता में अपने आपने को प्रतिष्ठित कर देता है और तब मनुष्य समझता है कि मैं मनुष्य जीवन धारण करके इस दुनिया में आया था और जो हमको कर्म करना चाहिए था वो रास्ता हमको मिल गया। विवेक खुलने से अपने आप को तैयार करके मैंने परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसकी शक्ति उसको आ गई, समर्पण का भाव आ गया। और जब तक समर्पण का भाव नहीं आता तब तक हम नहीं कहेंगे कि जीवन की यात्रा पूरी हुई। इसलिए इस विवेक पंचक से साधक भी अपने आप को तैयार कर अग्र्या बुद्धि विकसित कर अपने को आत्मवत करके और जीवात्मा को परमात्मा पद दिलाकर अपने जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। ये हमारा विवेक पंचक
को जान करके, अभ्यास करके, अपने अंदर जगा करके साधक इस काम को करके और साधना जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस विवेक पंचक को हर मनुष्य को गंभीरता से विचार करके और एक एक सीढ़ी चढ़ करके और खोजना चाहिए कि कहाँ हमारे अंदर में क्या कमी है। हमको नित्यानित्य विवेक अभी ठीक करना है या आत्मानात्म विवेक को ठीक करना है, या द्वैताद्वैत विवेक को अभी पुष्ट करना है, या हमको अपने कोशों को पुष्ट करना है, यहाँ हमारा महावाक्य विवेक अभी ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसा करके विवेक पंचक के रास्ते से साधक सही विवेक हासिल करके और परम पद को प्राप्त करता है।